हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो अभी एनटीए विश्व भारती का एग्जाम हुआ है 27 को। उसमें जो कंप्यूटर में जो जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो पहला पूछा गया था कि जो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन इन ए कंप्यूटर, तो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है वो होता है हमारा बिट होता है। उसके बाद लोकेशन ऑफ द रिसोर्स ऑन द इंटरनेट इज गिवन बाय, जो लोकेशन होता है वो दिया जाता है यूआरएल से। यूआरएल की फुल फॉर्म क्या है? यूआरएल की जो फुल फॉर्म है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए एग्जांपल ऑफ सॉफ्टवेयर, तो इसमें से कौन सा सॉफ्टवेयर नहीं है? तो एमएस ऑफिस भी सॉफ्टवेयर है, टैली भी सॉफ्टवेयर है, क्रोम भी सॉफ्टवेयर है, पर माउस जो है वो हमारा इनपुट डिवाइस है, वो सॉफ्टवेयर नहीं है ना जी। तो उसके बाद अगला है कि भैया ये सीपीयू हैव कितने पार्ट्स? तो सीपीयू हैव टू मेन पार्ट्स। वो जो मेन पार्ट्स हैं वो है हमारा अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट एएलयू एंड सीयू, दैट इज कंट्रोल यूनिट। उसके बाद क्वेश्चन है कि पीरियड ऑफ फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। फर्स्ट जनरेशन का जो पीरियड है वो रफली अगर देखा जाए तो 1940 से लेके हमारा 1956 तक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन था कि एक बाइट में कितने कितने बिट्स होते हैं? तो एक बाइट में जो है 8 बिट्स होते हैं, ये एक क्वेश्चन था। उसके बाद था वोलेटाइल मेमोरी कौन सी होती है? वोलेटाइल मेमोरी वो होती है कि जैसे कि पावर ऑफ हो गया तो आपकी वो जो जो आपने काम किया वो उड़ जाता है। तो उसमें आता है रैम। रैम क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है जी। उसका इनपुट डिवाइस पूछा गया था कि इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस है? तो कीबोर्ड, स्कैनर और माउस, तीनों ही इनपुट डिवाइस है, तो इसलिए यहाँ पे ऑल आ जाएगा। उसके बाद पूछा गया था एरो की कितने होते हैं कीबोर्ड में, कि एरो की आर इन कीबोर्ड। तो 4 एरो की होते हैं, वही अप डाउन लेफ्ट एंड राइट के लिए। और उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन था कि द लिस्ट ऑफ कोडेड इंस्ट्रक्शन इन कंप्यूटर। जो लिस्ट ऑफ कोडेड इंस्ट्रक्शन होती है कंप्यूटर में उसको क्या कहते हैं? वो होता है कंप्यूटर प्रोग्राम, ठीक है जी। उसके बाद है कि द पार्ट ऑफ सीपीयू हु परफॉर्म ऑल द, जो मैथमेटिकल ऑपरेशन करता है वो कौन होता है? वो एएलयू होता है। एएलयू क्या हमारा? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। उसके बाद FIFO किसके लिए स्टैंड करता है? तो FIFO है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के लिए वो स्टैंड करता है। उसके बाद क्या है? टाइप ऑफ जो है रैम कौन से होते हैं? रैम हमारे दो टाइप के होते हैं, एक तो एस रैम और डी रैम। एस होता है स्टैटिक रैम और डी होता है डायनामिक रैम। उसके बाद सॉफ्टवेयर कितने तरह के होते हैं? 2 तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं, एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एक होता है हमारे पास सिस्टम सॉफ्टवेयर। उसके बाद पूछा गया था कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है इनमें से कौन से हैं? तो एक विंडोज दिया हुआ था, एक लिनक्स दिया हुआ था, MS DOS दिया। तो इसका आंसर था ऑल, ठीक है जी। उसके बाद हमारे शॉर्टकट कीज भी काफ़ी पूछे गए थे। अगर हम बात करें तो उन्होंने पूछा था कि न्यू फोल्डर क्रिएशन के लिए जो है कौन सा ये शॉर्टकट की होता है? तो उसके लिए होता है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस N, तो ये न्यू के लिए होता है। उसके बाद पूछा गया था कंट्रोल और जेड जो है वो किसके यूज़ होता है? तो वो होता है अनडू के लिए। तो रीड्यू के लिए भी आपको पूछ सकते हैं, तो कंट्रोल Y अगर हम लगाते हैं तो रीड्यू के लिए होता है। उसका लास्ट क्वेश्चन था विच ऑफ द फॉलोइंग इज लॉजिकल गेट्स। इनमें से कौन से लॉजिकल गेट्स हैं? तो उसमें दिया हुआ था एंड, और नोट। तो ये तीनों के तीनों ही जो है लॉजिकल गेट हैं, तो इसलिए हमारा ऑल पे आ जाएगा। तो ऐसे जुड़ने के लिए आप ये चैनल सब्सक्राइब कर लें, आगे भी आपको हर एक क्वेश्चन मिल जाया करेंगे। धन्यवाद।